हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इसके अंदर हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टॉपिक चल रहा है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिसने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था आर एच विटेकर, और उसमें से हम ऑलरेडी दो कंप्लीट कर चुके हैं किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। आज हम करेंगे तीसरा किंगडम, किंगडम फंजाई। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फंजाई को हम फंगी भी बोल देते हैं, फंजाई भी बोल देते हैं, इसी को हम फंगस। तो फंगस इज सिंगुलर, फंजाई इज प्लूरल, उसी का प्लूरल जो है दैट इज कॉल्ड फंजाई। अब ये जो होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं, दे आर यूकैरियोटिक सेल, मतलब दे आर हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सारी चीजें, न्यूक्लियर पोर, ये सब कुछ है। जिस न्यूक्लियस में ये सारी चीजें होती हैं उसी को कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। तो इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इनको कहते हैं यूकैरियोट। क्या कहते हैं? यूकैरियोट। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? अब किंगडम फंजाई में जो दे आर मल्टी सेल्यूलर। कैसे हैं वो? मल्टी सेल्यूलर हैं। कुछ एग्जांपल हैं जो यूनिसेल्यूलर हैं, जैसे ईस्ट। तो सिर्फ ईस्ट है, ईस्ट एक ऐसा एग्जांपल है जो यूनिसेल्यूलर है। इसके अलावा जो बाकी जो फंगस है वो कैसे हैं? दे आर मल्टी सेल्यूलर। तो ये ग्रुप कैसा हो गया? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट। ओके। हैबिटेट, दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट है, कैसे हैं? ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह पाए जाते हैं, पानी में, हवा में। तो दे वी कैन फाइंड फंगस एवरीवेयर। दे बेसिकली लव वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। वार्म और ह्यूमिड प्लेस में वो बेसिकली आपको मिलेंगे ज्यादा देखने के लिए। तो जहाँ कहीं भी नमी होगी, थोड़ी सी गर्माहट होगी, वहां पे फंगस की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और बहुत आसानी से होती है। ठीक है। अब न्यूट्रिशन देख लेते हैं। तो फंगस जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सैप्रोफाइट्रॉपिक होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है दे कैन नॉट मेक देयर फूड। वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते और वो अपने खाने के लिए, फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। आगे देखते हैं सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक मतलब वो डिकम्पोजर है, जो मरे हुए जानवर हैं या मरे हुए प्लांट्स हैं उनको डिकम्पोज करके उनमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर एक है सिम्बायोटिक। तो फंगस जो है वो सिम्बायोटिक भी होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब आप समझते हैं कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है और टीचर है। तो स्टूडेंट को क्या फायदा हो रहा है? स्टूडेंट को फायदा हो रहा है कि उसको टीचर से नॉलेज मिल रहा है, बदले में टीचर को फीस मिल रही है। तो ये दोनों को एक दूसरे से फायदा है। ऐसे रिलेशन को कहते हैं सिम्बायोसिस। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है। तो जो फंगस होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं प्लांट्स के साथ। तो फंगस और अलगी के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है इसको कहते हैं लाइकन। क्या कहते हैं इसको? लाइकन कहते हैं। तो फंजाई और अलगी के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशन है उसको क्या कहते हैं? उसको लाइकन कहते हैं। और फंजाई और प्लांट के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है उसको कहते हैं माइकोराइजा। माइक माइकोराइजा। माइकोराइजा, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जांपल हो गया, लाइकन और माइकोराइजा। आगे बढ़ते हैं। फूड स्टोरेज। जो फंगस होते हैं या जो फंजाई होते हैं वो कैसे, वो अपने अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है। सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट होती है फंगस के अंदर। इनके जो सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है और इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इज होमोपोलीसेकेराइड। काइटिन क्या होता है? होमोपोलीसेकेराइड है वो। होमोपोलीसेकेराइड का एग्जांपल होता है काइटिन। ठीक है। चलिए, राइबोसोम्स। अब जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं सारी की सारी पाई जाती हैं फंगस के अंदर। सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन फंगस। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सब कुछ ये सब सारी पाई जाती हैं। राइबोसोम जैसा कि मैंने आपको बताया था ये यूनिवर्सल ऑर्गेनल होती है। राइबोसोम जो हर सेल में पाई जाती है, भले ही वो यूकैरियोट हो, भले ही वो प्रोकैरियोट हो, भले ही यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, राइबोसोम आपको हर जगह देखने को मिलेगा। राइबोसोम, यू कैन फाइंड राइबोसोम इन ऑल टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा राइबोसोम, दैट इज 70s और 80s दोनों टाइप के राइबोसोम होते हैं। फंगस के सेल में 70 और 80s दोनों टाइप के राइबोसोम आपको देखने को मिलते हैं। 70s होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, 80s होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है? तो फंगस फंगस में हैव
फंगस न्यूक्लियस इज यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट। तो फंगस के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, मतलब एक सेल में एक न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन। और मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, दैट इज मल्टीन्यूक्लिएट। एक सेल में एक न्यूक्लियस, दैट इज यूनिन्यूक्लिएट। तो कुछ फंगस यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन शो करते हैं, कुछ फंगस जो है वो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब है फंगल बॉडी। फंगल बॉडी, अब जो फंगस की बॉडी होती है वो कैसी होती है? तो जो फंगस की जो बॉडी होती है उस ओवरऑल बॉडी को हम, अभी जैसे ये बॉडी है इसको हम बोल देंगे माइसीलियम। माइसीलियम, तो इसको माइसीलियम बोलेंगे, दिस इज माइसीलियम। तो ओवरऑल बॉडी को हम क्या बोल देते हैं? माइसीलियम बोल देते हैं। और इसमें जो थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होते हैं इसको हम हाइफा बोलते हैं, हाइफे। तो जो बॉडी है ओवरऑल बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम, और उस माइसीलियम के अंदर जो थ्रेड लाइक एक्सटेंशन जो होती हैं उसको हम कहते हैं हाइफे। क्या बोलेंगे? हाइफे बोलेंगे इंडिविजुअल को। ठीक है, और कंबाइंडली दे आर नोन है, पूरी बॉडी को हम नॉर्मली क्या बोल देंगे? माइसीलियम बोल देंगे। ठीक है, अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइसीलियम, और इसमें जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज एक्चुअली द हाइफे। क्या है ये? इंडिविजुअली दे आर हाइफे, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज माइसीलियम। अब जो हाइफे होते हैं, फिलामेंटस बॉडी इज हैविंग माइसीलियम। माइसीलियम के अंदर जो हाइफे होते हैं वो सेप्टा हो सकता है और विदाउट सेप्टा भी हो सकता है। सेप्टम मतलब बैरियर, सेप्टम मतलब पार्टीशन, सेप्टा मतलब पार्टीशन। ठीक है, तो आप ये वाला डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारा हाइफे है, तो मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। अब ये पूरा क्या है? हमारा हाइफे है। अब इस हाइफे में आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन है बीच बीच में। तो जहां पार्टीशन है हाइफे के अंदर उसको कहते हैं सेप्टेट हाइफे। क्या कहेंगे? सेप्टेट हाइफे कहेंगे। अब नीचे वाले में देखो आप, इसमें बिल्कुल कोई पार्टीशन नहीं है, इसको कहते हैं ए सेप्टेट हाइफे। क्या बोलेंगे? ए सेप्टेट हाइफे। अब ये देखो ये हाइफे है, अगर ये पार्टीशन है तो ये पार्टीशन वॉल हो गया, दिस इज कॉल्ड सेप्टम। क्या बोलेंगे इसको? सेप्टा बोलेंगे, सेप्टा। सेप्टा बोलेंगे इसको। अगर हाइफे के अंदर सेप्टा है तो सेप्टेट हाइफे। ठीक है, अब नीचे ड्रॉ करते हैं, इसमें कोई हाइफा नहीं है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं दिख रहा है, तो इसको कहेंगे ए सेप्टेट हाइफे। ए सेप्टेट हाइफे बोलेंगे इसको। तो सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है बहुत सारे, लेकिन इसके अंदर पार्टीशन कुछ नहीं है, तो इसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। और इस तरीके की मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफे। तो ये वाला जो हाइफे है, ठीक है, नॉन सेप्टेट हाइफे, जिसमें सेप्टेट सेप्टेट नहीं है, जिसमें सेप्टा नहीं है, ऐसे हाइफे को आप सिनोसिटिक हाइफे भी बोल सकते हो। तो सिनोसिटिक हाइफे ज्यादातर कैसे होते हैं? ए सेप्टेट हाइफे होते हैं, ए सेप्टेट हाइफे। ओके, तो सिनोसिटिक हाइफे मतलब क्या? सिनोसिटिक कंडीशन इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अब ये है, इसमें एक न्यूक्लियस, इधर दूसरा, तीसरा, ये बहुत सारे न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहेंगे इसको। और ये हाइफा है तो इसको हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा, या आप इसको सिनोसिटिक हाइफा भी बोल सकते हो, सिनोसिटिक हाइफा। लेकिन सिनोसिटिक हाइफा होने के लिए सेप्टा एब्सेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी पार्टीशन नहीं है, जैसे ये होते हैं पार्टीशन, तो इस वाले डायग्राम के अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं है, तो ये क्या हो गया? एसेप्टेट हो गया। और एसेप्टेट हाइफे को ही हम क्या बोल देते हैं? सिनोसिटिक हाइफे बोल देते हैं, क्योंकि इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिल रही है। समझ गए? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफे में क्या फर्क है। तो ऊपर वाला डायग्राम है सेप्टेट हाइफे का, नीचे वाला डायग्राम है एसेप्टेट हाइफे का, क्योंकि ऊपर वाले डायग्राम में पार्टीशन है, नीचे वाले डायग्राम में पार्टीशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मिड्स, तो इनके अंदर आपको प्लाज्मिड एब्सेंट है, तो फंगस के अंदर प्लाज्मिड आपको नहीं मिलेंगे। तो प्लाज्मिड सिर्फ बैक्टीरिया में मिलते हैं देखने के लिए, बाकी दूसरे सेल्स में नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, अब सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के। जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है सब की सब यहाँ प्रेजेंट होती हैं फंगस के अंदर, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपको मिलेंगी यहाँ पे।
अगला पॉइंट है लोकोमोशन। मोस्टली दे आर नॉन मोटाइल्स, दे आर नॉन मोटाइल्स, उनमें मोटिलिटी नहीं होती है, वो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब वो बात अलग है, हवा पानी से चली जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वो खुद से लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन, फंगस जो होते हैं बेटा वो दो, उनमें दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन अवेलेबल होता है। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जाइगोट के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक मेल गैमिट होगा, एक फीमेल गैमिट होगा, दोनों मिलके बना देंगे जाइगोट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग तीनों तरीके से यहाँ पे आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है फंगस के अंदर। ठीक है, चलिए अब आते हैं यूटिलिटी। तो जो फंगस होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, तो हमारे लिए फायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी हैं। तो फायदेमंद वाले यूजफुल फंगस कौन कौन से हैं? तो यूजफुल फंगस में आ जाते हैं मशरूम, जिसको हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट, जो हम बेकरी ईस्ट, बेकर्स ईस्ट और वाइनर ईस्ट भी कहते हैं इसी को। बेकरी में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो ईस्ट है। वाइन 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 इंडस्ट्री में भी हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये बेनिफिशियल रोल हो गया फंगस का ह्यूमन बींग्स के लिए। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम हम एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। पेनिसिलियम हम किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो बीमारियां ठीक करने में मदद करता है। तो पेनिसिलिन की मदद से हम बहुत सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे यूजफुल बेनिफिट्स हो गए, मतलब यूजफुल रोल हो गए फंगस के। अब कुछ फंगस होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स और प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। तो बहुत सारे जो फंगस हैं ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल में डिजीज कॉज कर सकते हैं, और कुछ तो बहुत खतरनाक डिजीज होती है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमारे पास फेवर्स, एस्परगिलोसिस, रिंगवॉर्म, ये सब हमारे डिजीज के नाम है जो फंगस की वजह से होती हैं एनिमल्स के अंदर। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास चार क्लास होती हैं या चार ग्रुप कह सकते हो आप इसको। एस्कोमाइसिटस, बेसिडोमाइसिटस, फाइकोमाइसिटस, ड्यूट्रोमाइसिटस। तो हमारे पास बेसिकली चार टाइप के फंगस होते हैं किंगडम फंजाई के अंदर। हमारे पास बेसिकली चार आपको ये ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एस्कोमाइसिटस, बेसिडोमाइसिटस, फाइकोमाइसिटस, ड्यूट्रोमाइसिटस। अब इन चारों को हम थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी देखते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो फंगस में कौन सी चार क्लास है हमारे पास? क्लास फाइकोमाइकोटा, फाइकोमाइसिटस, एस्कोमाइसिटस, बेसिडो और ड्यूट्रोमाइसिटस। फाइकोमाइसिटस को अलगल फंजाई भी कहते हैं, इसको अलगल फंजाई भी कहते हैं। अलगल फंजाई, अलगल फंजाई मतलब ये अलगी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, जिसको हम लाइकन कहते हैं, लाइकन। तो लाइकन के अंदर जो फंगस होता है उसको फाइकोमाइसिटस कहते हैं। फिर एस्कोमाइसिटस, एस्कोमाइसिटस सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटस में क्या है बेटा, इसको हम सैक फंजाई कहते हैं, सैक फंजाई। उसके बाद है बेसिडोमाइसिटस, इसको क्लब फंजाई और ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। बेसिडोमाइसिटस को क्या कहते हैं? ब्रैकेट फंजाई और क्लब फंजाई। ड्यूट्रोमाइसिटस, ड्यूट्रोमाइसिटस को इम्परफेक्ट फंजाई और एनामॉर्फिक फंजाई भी कहते हैं इसको। एनामॉर्फिक फंजाई या फिर इम्परफेक्ट फंजाई भी इसको कहते हैं। चलिए, तो ये थे इनके कॉमन नेम कि भाई ये तो इनके अलग अलग, हम इनको किन नाम से जानते हैं। अब आते हैं हैबिटेट। तो जो फाइकोमाइसेटस होते हैं बेसिकली वो सभी, ये सभी के लिए कॉमन है बेटा। तो जितने भी फंगस हैं सब मॉइस्ट और डैम्प प्लेस को पसंद करते हैं। जितने भी फंगस हैं वो कैसी जगह पे रहना पसंद करते हैं? मॉइस्ट और डैम्प प्लेस। गर्म, थोड़ी सी डैम्प, नमी हो जहां पे, थोड़ी सी वार्म, दैट इज बेस्ट प्लेस फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस। तो ये इनका हैबिटेट हो गया। अब ऐसी जगह जहां कहीं भी होगी आपको फंगस की ग्रोथ वहां मिल जाएगी। उसके अलावा जो फाइकोमाइसिटस होते हैं वो डिकेइंग मैटर पे भी रहना पसंद करते हैं और एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटस आल्सो यूज्ड टू लव टू प्रेजेंट इन डिकेइंग मैटर और दे आर आल्सो प्रेजेंट इन एक्वेटिक हैबिटेट। चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये खाना कैसे प्राप्त करते हैं, इनका खाना प्राप्त करने का क्या तरीका है? तो जो फाइकोमाइसिटस होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं बेसिकली ऑन प्लांट्स, दे आर पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। एस्कोमाइसिटस जो है डिकम्पोजर होते हैं, मरे हुए जानवरों को या प्लांट्स पे वो फीड करते हैं। पैरासाइट भी होते हैं, कोप्रोफिलस भी होते हैं। कोप्रोफिलस मतलब वो जो फीकल मैटर को फीड करते हैं, जो फीकल मैटर को फीड करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को फीड करते हैं, उसको कहते हैं कोप्रोफिलस।
पैरासाइट्स आपको पता ही है, डिकम्पोजर मतलब जो मरे हुए जानवर या प्लांट्स को डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको कहते हैं डिकम्पोजर। तो एस्कोमाइसिटस कैसे होते हैं हमारे पास? डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस। इसी तरीके से हमारे पास बेसिडोमाइसिटस है, वो भी डिकम्पोजर ही होते हैं, ठीक है। और जो ड्यूट्रोमाइसिटस है ये भी डिकम्पोजर होते हैं, और इसमें से कुछ पैरासिटिक होते हैं। तो ज्यादातर क्या है, सभी में कॉमन चीज क्या है, सभी के सभी क्या है, एक तो डिकम्पोजर है और पैरासाइटिक है। तो ये डिकम्पोजर एंड पैरासिटिक। ओके, अगला पॉइंट। अब आते हैं बॉडी। तो बॉडी कैसी है? सभी मल्टी सेल्यूलर है। ये चारों की चारों क्लास कैसी है? मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। लेकिन जो हमारे एस्कोमाइसेटस होते हैं, ये बीच वाला कौन सा है बेटा? बीच वाला कौन सा है? एस्कोमाइसेटस। तो जो एस्कोमाइसेटस है, इसमें आपको ईस्ट मिलेगा देखने के लिए, जो कि यूनिसेल्यूलर होता है। एस्कोमाइसेटस कैसा होता है? ये एस्कोमाइसेटस है, ये वाला, ठीक है। तो एस्कोमाइसेटस में एक एग्जांपल है ईस्ट, जो कि यूनिसेल्यूलर टाइप है। मतलब इसमें दोनों टाइप है, मल्टी सेल्यूलर भी है और यूनिसेल्यूलर भी है। क्लियर हो गया? अब इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा लास्ट वाला है ड्यूट्रोमाइसिटस, ये सिर्फ एसेक्सुअल ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो जो हमारा लास्ट वाला है, दिस इज कॉल्ड ड्यूट्रोमाइसिटस। ड्यूट्रोमाइसिटस में क्या हो रहा है बेटा? इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इनके अंदर। चलिए अब आते हैं माइसीलियम को देखते हैं। तो माइसीलियम क्या होती है? जो मेन बॉडी होती है फंगस की, उसको माइसीलियम कहते हैं। अब इसमें कैसा है? सबसे पहला कौन सा है हमारा? दैट इज सबसे पहला हमारा फाइकोमाइसिटस। तो फाइकोमाइसिटस में क्या है? एसेप्टेड सिनोसिटिक हाइफे। इसमें कैसी है? माइसीलियम में हाइफे कैसे होते हैं? एसेप्टेड मतलब बीच में सेप्टेड पार्टीशन नहीं है, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। तो इसको कहते हैं एसेप्टेड सिनोसिटिक हाइफे प्रेजेंट होते हैं फाइकोमाइसिटस में, फाइकोमाइसिटस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? दूसरा क्या था हमारा? एस्कोमाइसिटस, एस्कोमाइसिटस। अब एस्कोमाइसिटस में ब्रांच सेप्टेट हाइफे मिलेंगे देखने के लिए, ब्रांच सेप्टेट हाइफे। ब्रांच सेप्टेट हाइफे क्या होते हैं? अब ये हमारा एक हाइफा है, ये दूसरा हाइफा है, ये इसकी ब्रांच हो गई, ये इसकी ब्रांच हो गई। तो इसमें आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, और साथ में पार्टीशंस भी मिलेंगे देखने के लिए। तो दे आर हैविंग पार्टीशन एंड ब्रांचिंग बोथ, इसी को कहते हैं ब्रांच सेप्टेट हाइफे। ठीक ऐसे ही हाइफे आपको मिलेंगे यहाँ पे बेसिडोमाइसिटस में देखने के लिए। तो ये तीसरा वाला हो गया, बेसिडोमाइसिटस में कैसा है? ब्रांच सेप्टेट हाइफे मिलते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आपको सेप्टेट हाइफे देखने को मिलेंगे ड्यूट्रोमाइसिटस। तो ये है हमारा ड्यूट्रोमाइसिटस, चौथा वाला। तो इसमें कैसे हाइफे हैं? सेप्टेट हाइफे। यहाँ पे भी सेप्टेट हाइफे, यहाँ पे भी सेप्टेट हाइफे। ओके। सिर्फ एक ही ऐसा क्लास है जिसमें एसेप्टेट हाइफे देखने को मिलते हैं, और वो है सबसे पहले वाला, फाइकोमाइसिटस, फाइकोमाइसिटस, ठीक है। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। तो फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ये है फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, अल्ब्यूगो। अब राइजोपस को ही ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं, और अल्ब्यूगो इज द प्लांट पैरासाइट। अब आते हैं यहाँ पे एस्कोमाइसिटिस। अब एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल हैं एस्परगिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट, क्लेविसेप्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल हैं। फिर अब देखते हैं बेसिडोमाइसिटिस। तो बेसिडोमाइसिटस का एग्जांपल है एगेरिकस, जिसमें मशरूम है, यूस्टिलागो इज स्मट, प्यूसिनिया इज रस्ट, गैनोडर्मा दैट इज ब्रैकेट फंजाई, इसको ब्रैकेट फंजाई, गैनोडर्मा। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? बेसिडोमाइसिटस के। अब आके देखते हैं ड्यूट्रोमाइसिटस के एग्जांपल कैसे हैं। ड्यूट्रोमाइसिटस, इसमें है अल्टरनारिया, ट्राइकोफाइटन और कॉलियोट्राइचियम, कॉलियोट्राइचियम। तो ये किसके एग्जांपल हो गए? ये एग्जांपल हो गए ड्यूट्रोमाइसिटस के। तो बेटा ये सब हमारे जनरल हमने किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा, और उसके 4 क्लासेस को भी हमने देखा कि उसमें कितने टाइप्स हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल है और उनके बेसिक फीचर्स क्या हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ सकते हैं इसको, अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चलिए थोड़ा इमेज देख लेते हैं। म्यूकर कैसा दिखता है बेटा? ये म्यूकर का डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ म्यूकर, दिस इज द डायग्राम ऑफ म्यूकर, दिस इज द डायग्राम ऑफ राइजोपस, ये राइजोपस का डायग्राम है, ठीक है। फिर है अल्ब्यूगो, ये अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो ये देखो आप लीफ है, ये लीफ के ऊपर आप देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर का, दिस इज अल्ब्यूगो, दिस इज अल्ब्यूगो। फिर ये है एस्परगिलस, दिस इज एस्परगिलस, ये एस्परगिलस का है, इस तरीके से होता है। फिर ये है पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम जो है ये पेट्री प्लेट है, इसके अंदर ये जो कॉलोनी देख रहे हैं आप हरी हरी, यही है हमारा पेनिसिलियम। अब इसी से बनता है पेनिसिलियम, जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वो इसी से बनता है,
ठीक है, फिर ये हमारा है न्यूरोस्पोरा, दिस इज फंगस न्यूरोस्पोरा। फिर ये है ईस्ट। ओके, दिस इज एगेरिकस मशरूम, ये मशरूम है। मशरूम तो आपने खाया भी होगा, देखा भी होगा। तो मशरूम जो है वो किस में आता है, बेसिडोमाइसिटस में आता है। जैसे स्मट यूस्टिलागो, अब आप देख रहे हैं ये फंगस है, ये जो आप ग्रीन, ये बाहर जो है कॉर्न के ऊपर, ये फंगस है बेटा। दिस इज यूस्टिलागो, दैट इज कॉल्ड स्मट। फिर है प्यूशिनिया रस्ट। अब ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं लीफ के ऊपर, ये लीफ है, और ये जो आप दाने दाने देख रहे हैं ये क्या है, रस्ट है। इसको प्यूसिनिया भी कहते हैं, प्यूसिनिया। फिर है ऑल्टरनारिया। अब ये पत्ती है, लीफ है, इसके ऊपर आप ये जो, ये इस तरह, ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट, ये सब क्या है, दिस इज ऑल्टरनारिया फंगस। तो इसने प्लांट को इन्फेक्ट कर रखा है। फिर ट्राइकोफाइटन, ये ट्राइकोफाइटन है। ट्राइकोफाइटन की वजह से इंसान की रिंग वॉर्म होता है, रिंग वॉर्म। ठीक है, एनिमल्स की बॉडी में ट्राइकोफाइटन की वजह से रिंग वॉर्म होता है। फिर आप देख सकते हैं कॉलियोट्राइचियम। तो ये कॉलियोट्राइचियम, कॉलियोट्राइचियम भी देखो, ये लीफ है, लीफ के ऊपर ये जो धब्बे धब्बे दिख रहे हैं आपको, काले काले ब्राउन ब्राउन कलर के, तो ये है हमारा कॉलियोट्राइचियम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉलियोट्राइचियम। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये सब था हमारा किंगडम फंजाई। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक। नीट और बोर्ड दोनों के लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद करें, समझें, नोट्स को रिवाइज करते रहें तो वो अच्छे से याद होगा, और जल्दी बार बार उसको अब रिवाइज करने से जैसे परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।